तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 और ये इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज चल रही है हमारी 7.3। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन करा दिए थे और जो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आप लोगों को इसमें टोटली करा दिए थे, राइट। तो अभी तक मैंने इसमें 8 क्लासेस दे दी हैं। आज 9th लेक्चर है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप अपने आप से यहाँ से क्वेश्चंस निकालने शुरू कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 को टच करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंटीग्रेशन, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लेट करके क्वेश्चंस को करेंगे। हम इसको ब्रेकआउट करने वाले हैं। किस तरह से, जरा देख लीजिए। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? आप खुद बताइए। साइन स्क्वायर 2x + 1 और dx। क्लियर हो गई बात। मैंने 1 पावर और 2 पावर को अलग कर लिया, 1 पावर को अलग कर लिया, 3 पावर को मैंने इस तरीके से ब्रेकआउट कर लिया, राइट। अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाएं हल्का सा, तो यहां पर हम एक बात जानते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। चूंकि मैं साइन स्क्वायर थीटा = होता 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना बात। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा इसे देखिए आप लोग, और इसे आप थीटा मान लीजिए थोड़ी देर मन में। तो ये बन जाएगा आपका साइन, ये तो ऐसे रहेगा 2x + 1, बट इसे हम तोड़ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमारे पास ये है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे dx हो जाएगा। अब आप लोग इसे लेट कर लीजिए। तो इसे लेट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माना। लेट कैसे करेंगे कि cos 2x + 1 = t मान लिया हमने। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। साइन का, कॉस का होता है माइनस के साइन 2x + 1, और अंदर वाले का करोगे तो आ जाएगा 2, और फिर dx = dt। हमें वैल्यू चाहिए केवल इसकी और इसकी, है ना। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, माइनस को हटाएंगे यहाँ से और 2 को भी हटाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x + 1 dx = -1/2 dt। तो ये हमारे पास में आ चुका है। यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठा करके हमको रख देना है इसके अंदर। क्लियर? तो कैसे रखेंगे ये देखिए आप। तो i = इंटीग्रेशन, और इस पूरे की जगह पर पहले तो यहाँ लिखिए 1 - इसे मान लिया हमने t², ये तो खत्म हो गया, और इस पूरे की जगह पर आ गया है -1/2 और dt। -1/2 और dt आप ले लीजिए बाहर। तो -1/2 मैंने ले लिया बाहर। तो अब हमारे पास में बचेगा 1 - t² और dt। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 dt, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन t² और dt, राइट। यहाँ हो जाएगा 1/2, 1 का हो जाएगा t + 1/2, और ये हो जाएगा t³ 3/3 c। जाते जाते बस t की आपको वैल्यू लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू देखिए हमने क्या मानी है यहाँ पर, ये मानी है cos 2x + 1 + 1/2 cos क्यूब 2x + 1 अपॉन, इसे 6 लिख लेते हैं ना डायरेक्ट, इसे डायरेक्ट 6 लिख लें क्योंकि 3 2 6 होता है, प्लस c। ये हमारा i है। इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। इसलिए का निशान लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, 5th क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन को ब्रेकआउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, साइन की 3 पावर है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर x × कॉस को यहीं लिखा रहने दीजिए, और 1 पावर मैं आपको मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन x और dx। क्लियर हो गई बात। इसकी 3 पावर को 2 आएंगी, 1 पावर ये आएगी। इस तरीके से हमने ब्रेकआउट कर लिया, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ के लिख लेंगे कॉस के फॉर्म में। कैसे? 1 - कॉस स्क्वायर x डॉट कॉस 3x डॉट साइन x और dx। क्लियर? अब यहाँ से लेट करिए आप। तो लेट करेंगे तो लिखेंगे माना cos x डी बराबर t मान लीजिए।
तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस का बन जाएगा माइनस के साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स और टी का हो जाएगा भैया डी टी। तो माइनस को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। क्लियर, इसे हम बंद कर लेते हैं, इसलिए का निशान लगाते हैं। अब इन सारी वैल्यू को उठा के हमें इसके अंदर पुटअप करना है, तो आइए देखते हैं। तो हमें रखना है इसके अंदर, तो क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन हमें रखना है इसके अंदर। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह माना हमने टी, तो स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 3, और यहाँ इस पूरे की जगह पर हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना, माइनस डी टी रखेंगे, माइनस डी टी। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट हो चुका है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टी की पावर 3 माइनस आ गया बाहर, और यहाँ करेंगे तो टी की पावर हो जाएगा भैया 5, और ये हो जाएगा डी टी। इंटीग्रेशन आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3 डी टी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 और टी टी। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, बहुत ही सिंपल है, 4/4 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 6/6 प्लस सी। अब यहाँ पर जाते जाते बट टी की वैल्यू लगानी है, टी की वैल्यू क्या है ज़रा देखिए आप लोग, टी की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे लगा देंगे cos 4x/4 प्लस cos 6x/6 प्लस सी, और ये हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी, इसलिए कंडीशन। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों हम आ गए अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, i = sin x। अब इसमें का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें हमने साथ में लिया था इनको। अब इन दोनों को जोड़ने पर देखिए तीसरा वाला प्राप्त हो रहा है हमें, 2 और 1 जोड़ने पर, यानी कि 1x और 2x जोड़ने पर हमें 3x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग लेट करने वाले हैं, और लेट से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग करेंगे। कैसे, 2 से आपने गुणा करी और 2 से कर दी भाग, तो ये आ गया 2 हमारा अंदर वाला sin x डॉट, ये आ गया sin 2x, इनको मैं साथ में लूंगा इस तरीके से डॉट, और sin 3x और dx। अब चूंकि ये गुणा में है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक फॉर्मूला लगने वाला है, चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। 2 sin a, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, इंटू sin b। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि पहले हम दोनों एंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाद में हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन। तो चलिए लिखते हैं cos a माइनस बी यानी कि x माइनस 2x, फिर माइनस, फिर cos a प्लस बी, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो x प्लस 2x हो गया ना, इंटू साइन 3x और dx। 1/2 cos माइनस के x बचेगा, यहाँ cos 3x बचेगा, और साइन 3x एंड dx। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करिए। तो हम एक बात और जानते हैं कि एंगल के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन प्लस के साथ आता है। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो भैया बहुत सीधा cos x ही बचेगा, और डॉट ये आ जाएगा sin 3x माइनस ये बन जाएगा आपका cos 3x, और ये हो जाएगा sin 3x और dx। तो यहाँ फिर से हमारे पास में क्या बन गया है, फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या करूँगा मैं, तो 2 से ऊपर गुणा, नीचे 2 से भाग, तो नीचे 2 से भाग करोगे तो 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 sin 3x इंटू cos 3x। ठीक है, और ये dx हो गया। अब एक बात बताइए मुझे कि 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन 2a तो होता है, साइन 2a का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 sin a इंटू कॉस a, तो क्या बन जाएगा साइन 2a, यानी कि साइन 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3x, तो कुल मिला के हो जाएगा साइन 6x। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया फिर से ये वाला, तो ये फॉर्मूला ही मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ कि 2 cos a sin b, तो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b।
तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो चलिए इसे ओपन कर देते हैं जल्दी से। 1/4 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखिए मार्कर चेंज करता हूँ मैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन x प्लस 3x और फिर माइनस साइन x माइनस 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा इतना, और माइनस के ये जो फॉर्मूला बन गया वो ये वाला है, तो साइन 6x हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा dx। आगे बढ़ते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ से आएगा आपका साइन 4x माइनस साइन माइनस के 2x माइनस साइन 6x और ये dx। अब हम एक बात जानते हैं, साइन के अगर माइनस थीटा है, एंगल माइनस में है, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जब बाहर आएगा तो 1/4 तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन साइन 4x, और ये जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x माइनस साइन 6x। ओके, और ये हो जाएगा dx। अब हम सबको अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन के साथ में, कुछ इस तरह से dx, ऐसी 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमें पता ही है, साइन का होता है माइनस के cos 4x अपॉन 4 आएगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में 4 है। 1/4 यहाँ भी माइनस के cos 2x अपॉन 2 आएगा, माइनस 1/4 cos माइनस में, और ये हो जाएगा 6x अपॉन 6 प्लस c लगा दीजिए, माइनस बाहर cos 4x अपॉन 4 चौक 16, ये भी आएगा माइनस cos 2x अपॉन ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 चौक 24 इंटू cos 6x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी लंबा सवाल था, ज़रा देख लीजिए आप। तो इस तरीके से सवाल करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इसको एक ही पेज पर कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ सबसे पहले i = हमें दिया है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 sin 4x इंटू साइन 8x। अब अगर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको याद है तो आप इसे हिला पाएंगे, वरना आप इसे छोड़कर ही आएंगे, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ। 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखिए a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये है, तो देखें कैसे कि cos दोनों का माइनस करना है, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस 4x बचेगा। ओके, फिर माइनस cos दोनों को प्लस करना है, तो 12x हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से इन्हें ब्रैकेट में बंद करिए और लगा दीजिए dx। ओके, तो 1/2 यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला में पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर cos के अंदर एंगल माइनस में है तो वो प्लस का ही हो जाता है, यानी कि ये प्लस हो जाता है बाहर आके, ऐसे ये प्लस बन जाएगा बाहर आके। तो cos 4x माइनस ये रहेगा cos 12x और यहाँ पर dx। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लीजिए, तो cos 4x dx माइनस 1/2 cos इंटीग्रेशन तो भूल ही गए यार 12x और dx। तो चलिए जल्दी से 1/2 इसका क्या होता है भैया, साइन 4x अपॉन 4 आएगा, माइनस 1/2 इसका क्या होता है भैया, साइन 12x अपॉन 12 आएगा, और प्लस c आएगा। फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, साइन 4x अपॉन 4 दूनी 8 और साइन 12x अपॉन 24 और प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए, ले लीजिए। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट इसका। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 205 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो देखा करो तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है
बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं तब जा कर के वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें, मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास में cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, यानी कि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब एक और फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे 3 नहीं 4 होते हैं। हाँ, एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा काम इन दोनों से चलेगा। इन दोनों से मतलब जब भी cos के साथ 1 आता है तो समझ लीजिए हमें ये 1 काटना होता है। तो जब काटना होता है तो देखिए कैसे करेंगे। ये वाले में हम लोग खोलने वाले हैं ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी जगह फॉर्मूला खोलूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि हाफ एंगल में यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है। तो जब यहाँ पर 2 नहीं होता है तो ये 2 कहाँ पहुँच जाता है, इसके एंगल में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से खुलेगा। यहाँ dx लगाइए अपॉन, अब यहाँ पर आ जाइए 1 प्लस, इसमें कौन सा खुलेगा, पहला वाला खोल दीजिए आप, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इससे ये कट जाएगा। और 1 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा साइन x अपॉन 2, और अपॉन यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पर भी से काट दीजिए। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या बचा, ज़रा देखिए। इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास में आया tan स्क्वायर x अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 और dx। इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, और हम जानते हैं कि tan का फॉर्मूला होता है, यानी कि tan x अपॉन 2, अपॉन में भी 1 अपॉन 2 आएगा, फिर माइनस इसका हो जाएगा x प्लस c, 2 को ऊपर ले जाइए तो 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से आ जाइए। तो 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करना है। आप कुछ मत करिए, ऊपर 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। दोनों के बटे में अलग अलग कर लीजिए। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx, इससे कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी कॉस के साथ में 1 आता है तो उसको हमें काटना होता है। काटेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, dx इज इक्वल टू, इसका आंसर तो हो जाएगा x, और यहाँ से आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 2 ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 और dx। 1 अपॉन 2 को आप बाहर डालिए, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या बचा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx, और sec स्क्वायर का हमें पता होता है फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, tan होता है। इसे लिख सकते हैं हम tan x अपॉन 2, लेकिन अपॉन में 1 अपॉन 2 आएगा, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कट जाएगा, प्लस c। तो आंसर आ गया है x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब आ गए हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो काफ़ी लंबा सवाल है ये, तो देखते हैं कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों इसे आप एक काम करिए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके तोड़ लीजिए, ठीक। अब हमें फॉर्मूला पता है कि cos 2x बराबर जो होता है वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ, केवल इसकी वैल्यू, तो मैं इसे इधर लेकर आ रहा हूँ और इसे इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2x। देखिए मैं आप लोगों को बराबर में सब चीज़ें करते हुए चलता हूँ, रफ काम जो भी है, ठीक है। अगर ये चीज़ अच्छी लगा करे आप लोगों को तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इस 2 को अपॉन में ले जाइए, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2, ठीक। तो हम इसकी जगह पर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2
का होल स्क्वायर और dx। 1/4 बाहर आ जाएगा क्योंकि भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है, बाहर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है। अब बचा 1 माइनस के cos 2x का होल स्क्वायर और dx। अभी भी समाकलन नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें होल स्क्वायर खोल देंगे। तो होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ऑलराइट, इज इक्वल टू 1/4। 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये cos स्क्वायर 2x माइनस के 2 cos 2x, ठीक, dx। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला खोलेंगे। तो हम जानते हैं, मैं यहाँ पे साइड में फिर करके दिखाता हूँ कि cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं तो 1 को आप इधर लेकर आइए तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 2 को भी अपॉन में ले आइए तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास में निकल कर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है 2x और यहाँ पर है x। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो मुझे यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो अगर मुझे cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा cos 4x, क्योंकि 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगे और x प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे लगाइए, cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 cos x dx। इसके नीचे 1 रखिए, इसके नीचे 1 रखिए, ले लीजिए भैया LCM। तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि LCM में 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 की हो जाएगी। तो यहाँ बचा देखिए 2, ये हो जाएगा आपका cos 4x प्लस 1 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 4 क्योंकि 2 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी cos x और dx। अब यहाँ पर एक चीज़ और, इस 1 में ये 2 ऐड कर दीजिए तो 1/8 क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos x और dx। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, 1/8 अंदर रखिए, 3 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन cos x और dx। ठीक है, अब यहाँ से 1/8 ऐसे ही चलता रहेगा, 3 का हो जाएगा 3x और इसका हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 माइनस 4 cos का हो जाएगा भैया फिर से sin x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मुझसे यहाँ पर कुछ छूट गया है। छूटने के लिए क्या छूटा है, जरा देखिए, यहाँ पर ये 2 छूट गया है, तो ये 2x था। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। मैं पूरा सवाल दोबारा से काट के दोबारा भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन बहुत टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअली कर देता हूँ। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। 2x यहाँ पर छूट गया था और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसे भी काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x। ऐसे यहाँ पर 2x और dx आएगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x का माइनस के sin 2x और अपॉन 2, ये बन जाएगा। ठीक, इससे इसे काट दीजिए और फाइनल आंसर जो आएगा वो कुछ यूँ आएगा आपका, 3x प्लस sin 4x अपॉन 4 और माइनस ये आ जाएगा 2 sin 2x और प्लस c। अब आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो कहीं गलती हो जाया करे तो आप माइंड ना किया करें, क्योंकि छूट जाती हैं बहुत सारी चीज़ें कभी कभी। चलिए, तो ये सवाल था हमारा। मैं आपको एक पेज में करके दिखाता हूँ। ये इधर को, इसको उठा के मैं इधर लग देता हूँ तो थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा। एक सेकंड, और एक सेकंड, इन दोनों को भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ और अब थोड़ा बड़ा करते हैं तो शायद अब आपका एक पेज में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 11th क्वेश्चन,
ठीक है, कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लेट करेंगे इसे cos 4 2x और dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर और dx, इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है और वो फॉर्मूला क्या है कि cos 2x इज इक्वल टू जो होता है या 2a इज इक्वल टू जो होता है, चलिए 2a ले लेते हैं, 2a इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं, 1 को आप इधर ले जाइए तो बन जाएगा cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, अपॉन में ले जाइए cos स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि a के प्लेस पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे 2x है, तो अगर हम यहाँ रखते हैं cos स्क्वायर 2x, ठीक, तो फॉर्मूला अंदर क्या बन जाएगा cos, अब ध्यान से देखिए a के प्लेस पर हम रख रहे हैं 2x और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos स्क्वायर 2x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं, तो i इज इक्वल टू हमारे पास में अंदर आ जाएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, 1/4 हम बाहर लेंगे क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा अंदर cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया और यहाँ पर हो जाएगा dx। क्लियर। अब यहाँ पर और मज़े की बात क्या है कि आपको फिर से इसका फॉर्मूला ओपन करना होगा, तो फिर से यहाँ पर अब इससे कंपैरिजन करिए, तो a के प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा 4a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा आपका, इसकी जगह पर हमने क्या रखा 4a की जगह पर 4x रख रहे हैं, तो यहाँ पर 4x होगा, तो ये बन जाएगा cos 8x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस 2। तो अब इतना करने के बाद दोस्तों जगह कम थी थोड़ी सी, तो मैंने इसे अलग से ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका पूरे का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे अपॉन 1 रखिए, इसके नीचे अपॉन 1 रखिए, तो ये जाएगा cos 8x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस 4 cos 4x और ये dx, और यहाँ 1/4 भी चल रहा था, तो अब हो जाएगा 1/8 क्योंकि ये एलसीएम वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, 1/8 और यहाँ से cos, ये तो ऐसे रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 cos 4x और dx। ओके, यहाँ 1/8 ऐसे रखा रहने दीजिए। अब सबके साथ में हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं, cos 8x और dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 3 dx प्लस 4/8 इंटीग्रेशन cos 4x और dx। मैंने इंटीग्रेशन को सबके साथ अलग अलग कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे 1/8 cos का होता है साइन 8x अपॉन में 8 आएगा प्लस 1/8, 3 को बाहर ले लीजिए, इसका हो जाएगा x प्लस ये कट जाएगा तो 1/2, यहाँ से बचेगा साइन 4x अपॉन 4 और प्लस आ जाएगा c। सबको ज़रा ठीक से लिख ली थी, 8 × 64 होते हैं, तो साइन 8x अपॉन 64 प्लस ये हो जाएगा 3/8 इंटू x प्लस 1/8 और साइन 4x प्लस c, और यही हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है भैया, इसलिए का निशान लगाइए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। अब 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 12th क्वेश्चन सबसे पहले उतार लेंगे, i इज इक्वल टू, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आइए बताता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसे देखिए ज़रा। हम एक बात जानते हैं, मैं आपको साइड में समझाता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बताइए बात सही है नहीं कि, यानी कि इसके जगह पर मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, तो यानी कि इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू को रखूँगा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर है डी एक्स और यहाँ पर है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर लगा दीजिए,
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एक बार प्लस करें और एक बार इसको कर दें आप लोग माइनस, ठीक है। तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर है डी एक्स और यहाँ पर है इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में बचा 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, नहीं हो गया? तो अगर आप मेरे तरीके से कर देंगे इस क्वेश्चन को तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 का होता है भैया एक्स, कॉस का होता है साइन एक्स और प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों हम आ गए अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चलिए जल्दी से इसे उतार लेते हैं। आई इज इक्वल टू, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप लोग इंपॉर्टेंट का निशान लगा दीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी ट्रिकली क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला खोलते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर का क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ भी खोल दीजिए, यहाँ पे खुलेगा 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एल्फा है, एंड अपॉन में जो चल रहा है उसे लिख लीजिए एक्स माइनस कॉस एल्फा। अब आप सोचेंगे सर आपने ये क्यों किया, तो इसका जवाब अगली स्टेप में आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे? आप लोग माइनस खोल दीजिए, माइनस का मतलब आप इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर एल्फा प्लस 1, तो 1 से 1 यहाँ से समाप्त हो जाएंगे, और यहाँ से cos x माइनस cos एल्फा आपका बचेगा, और यहाँ पर dx। ओके, ऊपर से हमारे पास में यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लो भैया पहले आप। तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर एल्फा। ओके, cos x। अब कुछ कुछ बातें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी यहाँ पर कि मैंने क्या किया क्यों किया। अब आप जो सोच रहे हैं वही होगा। क्या होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। क्या होता है भैया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो खोल दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, 2 को मैंने बाहर ले लिया तो इनको मैं लिख सकता हूँ, एक बार प्लस करके लिखूंगा और एक बार लिखेंगे माइनस करके, अपॉन cos x माइनस cos एल्फा। ओके, अब यहाँ से एक ब्रैकेट आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए कितना हल्का हो गया है। तो अगर हम ऐसे ना करते तो सवाल भारी होने के चांसेस थे। अब अंदर इंटीग्रेशन को मैं खोल रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos x और dx, ऐसे यहाँ पर 2 cos एल्फा और dx। क्लियर? यहाँ पर इसका तो हो जाएगा 2 sin x प्लस, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ध्यान रखना, इसे बाहर लेकर आना, तो 2 cos एल्फा और इनटू इसका हो जाएगा 1 का x और प्लस c, सही से लिख लेते हैं, 2 sin x प्लस 2x cos एल्फा। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसे मैं थोड़ा आपके लिए अरेंज कर देता हूँ, इस चीज़ को उठाकर हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो अब ये जगह थोड़ी खुल जाएगी। लो जी भैया, स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए, चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इसे 100% कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहा है ज़रा सुन लीजिए एक दफ़ा, बढ़िया क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लेट करते हैं, जैसे कि आपको पता है cos x माइनस साइन x। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं आपकी ट्रिक और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लेकर आता हूँ। और मुझे कॉमेंट कर दिया करो आप, अगर कोई चीज़ परेशानी या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको रील बना करके दे दूंगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। क्योंकि इस वक्त मैं गर्मी में हूं और पिछले 1 घंटे से मैंने पूरा पंखा और सब चीज़ मैंने बंद कर रखी है और मैं तरवतर हो रहा हूं पसीने में। जिस पैड पे मैं लिख रहा हूं उस पर पसीना ही पसीना हो रहा है, तो मैंने रुमाल लगा रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि cos x माइनस के sin x। ओके, यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं भैया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे साइन 2a का भी फॉर्मूला खोल दो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है? तो प्रैक्टिस आपको इतनी करनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं करा रहा हूँ तो हो सकता है आपको हल्के लग रहे होंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको ये भारी लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर यहाँ पर ये बन गया है, और ये
dx है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लेट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ लेट कर लेता हूँ। चलिए लेट क्या है हमारे पास में कि नीचे वाले को आप लेट कर लो, t मान लीजिए आप, t मान लिया, इसका डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन x, इसका हो जाएगा cos x, और x का हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा dt। इसे सही क्रम में लिख लीजिए, प्लस वाली संख्या को हम पहले लिख लेते हैं और इसे बाद में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, और dt। अब आप देखेंगे गौर से तो ये चीज़ ऊपर रखी हुई है आपकी, ये देखिए यहाँ पर रखी है कि नहीं रखी है, तो इसकी जगह पे मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे dt। तो चलिए कर लेते हैं, तो ये तो हो गया ऊपर dt और नीचे हो गया आपका टी स्क्वायर, टी को ऊपर ले जाइए, यहाँ से तो आई को आपको पता ही है क्या करना है, फॉर्मूला बन जाएगा, तो टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, और टी की वैल्यू हो गई -1 + c, तो कुल मिला के हो गया ये -1/t + c, और t की वैल्यू लगा दो, चलो जाते जाते जब इतनी इज्जत कर ही रहे हो आप, तो ये है cos x + sin x, cos x + sin x और प्लस c, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक पेज पर फोटो ले सकते हैं इसका, तो ये कुछ इस तरीके से है, तो जल्दी से इसका क्लिक कर लीजिए फोटो, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हमारे पास में है कि i = tan क्यूब 2x × sec 2x। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है मैंने तो चलिए कोई बात नहीं, छोटा छोटा लिखते हैं आपकी बार में। इस क्यूब को मैं 2 बार तोड़ सकता हूँ, कैसे, tan स्क्वायर 2x × sec 2x, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ tan 2x और dx। क्लियर। अब इस चीज़ को यानी कि मैं फॉर्मूला जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं फॉर्मूला चलिए यहीं लिख देता हूँ। क्या होता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x = होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से tan को इधर ले जाऊँ, 1 को इधर ले आऊँ, तो बन जाएगा tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x - 1। क्लियर। तो अब ज़रा इससे कंपैरिजन करें, x की जगह पे 2x है, तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन इसे लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर 2x - 1 × sec 2x × tan 2x और dx। यहाँ पे लेट कर लीजिए अब आप, तो लेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट करते हैं, इसे लेट कर लीजिए चाहे इसे लेट कर लीजिए, एक ही बात है। sec 2x = t, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x × tan x होता है, sec x का होता है फॉर्मूला sec x × tan x, और 2 का भी करोगे तो 2 ये आ गया, x का करोगे तो dx और dt। यहाँ फालतू क्या है, ये फालतू है, इसे बाहर ले जाइए, तो ये बन जाएगा sec 2x × tan 2x dx = dt/2। तो यहाँ लगा दीजिए सारी वैल्यूज़, तो क्या बनेगा, 1/2 तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन इसकी जगह हो गया t स्क्वायर -1, और इस पूरे की जगह मान लिया आपने dt। चलिए सही है, 1/2 t स्क्वायर dt, 1/2 1 dt, मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया है, तो यहाँ 1/2 t की पावर हो जाएगा 3, 1/2 और ये हो जाएगा t + c। t की वैल्यू लगा दीजिए, 1/2 t की वैल्यू हमने मानी है sec 2x की पावर 3 - 1/2 × sec 2x + c, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर 3 रह गया है, तो बटे में 3 आएगा, तो कुल मिला के मैं इसे ऑलरेडी यहाँ पर 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो अपॉन में ये 6 हो जाएगा, बस यही आंसर है आपका। ठीक, तो इसे आप उतार लीजिए एक जगह पर कहीं, तो मैं इसे आपके लिए स्क्रीनशॉट के लायक कर देता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, इसको कर लीजिए आप, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे लगता है मैंने इसमें 15 क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में। इतनी लंबी वीडियो काफ़ी है, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि हैं 15 से आए को, अभी 16 है, 17 से लेकर के 24 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, और उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।